नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। चुनाव खत्म, अब महंगाई शुरू। लगातार दूसरे दिन फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। भगवान वराह संग खेली होली, शोभा यात्रा में लगे 4 चांद। जहरीली टॉफी खाने से 4 मासूमों की मौत, रहस्यमयी टॉफी बनी मौत की टॉफी। और खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के साथ ही एक बार फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर की कीमत 87 पैसे बढ़कर 108 रुपए 81 पैसे पहुंच गई, जबकि डीजल प्रति लीटर की कीमत 65 पैसे बढ़कर 92 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं इससे पहले सोमवार को पेट्रोल 82 पैसे और डीजल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। ऐसे में लगातार दूसरे दिन तेल के दामों में इजाफे ने आम आदमी के लिए परेशानी बढ़ा दी है। खबर गढ़साना से, जहां जल उपभोक्ता संगम के नतीजे बुधवार को आ गए। इसमें 7 MD के सुरेश सहारण ने 18 मतों से जीत हासिल की। परिणाम की घोषणा के बाद सुरेश सहारण के कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया। विजयी प्रत्याशी के साथ समर्थकों ने गांव के अमरीक सिंह उप्पल के घर पर रंग गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कमलजीत ग्रेवाल, पूर्व सरपंच टीकूराम बाबरी, रवि बिश्नोई और मीका शेरगिल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस जीत की चर्चा भी काफी रही, क्योंकि इसमें वर्तमान सरपंच का भी साख लगी हुई थी। दरअसल जसपाल गिल ने पुरजोर कोशिश की और प्रचार किया था, इसके बाद भी सुरेश सहारण को हरा नहीं पाए। बीकानेर से खबर, जहां होलिस्टिक मेडिसिन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद के भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम में देश की सशक्त महिलाओं को उनके विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अनुकरणीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए नारी सम्मान अवार्ड 2022 से नवाजा गया, जिसमें राजस्थान में एकमात्र बीकानेर की समाज सेविका डॉक्टर अर्पिता गुप्ता को बच्चों व महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए नारी सम्मान अवार्ड 2022 से नवाजा। कार्यक्रम के अध्यक्ष दीपक रावत ने मंच पर डॉक्टर गुप्ता द्वारा निजी स्तर पर चलाए जा रहे NGO से बच्चों व महिलाओं को शिक्षित व हस्त कार्यों में दक्ष कर आत्मनिर्भर बनाने के कार्य की सराहना की और कहा कि परिवार के साथ समाज के विकास को भी महिलाएं आगे आ रही है। यह बदलाव अनुकरणीय है। पारा की छिपा बड़ौद से खबर, जहां उपखंड के भावपुरा पंचायत में चल रहे निर्माण कार्य में घटिया निर्माण पाए जाने पर विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी ने रोक लगाने के बाद भी मटेरियल ठेकेदार द्वारा फिर से नाले का निर्माण कार्य मंगलवार देर शाम शुरू कर दिया, जहां फिर से ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कार्य बंद करने का बोला, परंतु ठेकेदार द्वारा अनसुनी करने पर यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण लववंशी ने मौके पर पहुंचकर कार्य बंद करवाया। सत्यनारायण लववंशी ने बताया कि पूर्व में भी कलाजी महाराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार द्वारा कार्य में घटिया निर्माण सामग्री लगाने का आरोप लग चुके हैं, परंतु ठेकेदार राजनीतिक पार्टी का रसूख दिखाकर ग्रामीणों को डरा धमका देता है। श्री माधोपुर के अजीतगढ़ से खबर, जहां पंचायत समिति क्षेत्र को पूरक बजट 2022 व 23 के तहत अजीतगढ़ को नगरपालिका घोषित करने पर पंचायत समिति सरपंच संघ अध्यक्ष शंभुदयाल मीणा व कार्यकारी अध्यक्ष संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में पंचायत कार्यालय पर एक दूसरे के साथ मिठाई खिलाते हुए स्थानीय विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। वहीं रिपोर्टर कैलाश यादव ने बताया कि पूरक बजट घोषणा में श्री माधोपुर को कन्या महाविद्यालय, कुंभाराम लिफ्ट, पेयजल योजना, अजीतगढ़ में बड़ा आयुष चिकित्सालय, CDPO, BCMHO, CBO ऑफिस व अजीतगढ़ में थोई थाने की CI थाना बनाने को घोषणा भी की। इस अवसर पर अजीतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि मौजूद रहे। वो एक बहुत ही विशेष सौगात मिली है। अजीतगढ़ को नगरपालिका बनाना, थाने को CI ऑफिस बनाना और अपने पास के जो टोडा गांव है उसको CSC बनाना, श्री माधोपुर महिला कॉलेज खोलना, CBT ऑफिस, ये बहुत सौगात मिली है। ये जिससे अपने अजीतगढ़ वासियों में नहीं पूरे इलाके में एक खुशी की लहर हो रही है
और सभी जिसको विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनका सब आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इलाके में विकास करने के लिए है तो सिर्फ एक दीपेंद्र सिंह का नाम है, उसके अलावा श्री माधपुर और अजीतगढ़ का भी विकास नहीं कर सकता। तो इनके लिए पूरा हमारा सरपंच संघ भी, यहाँ के निवासी उनके विशेष हमेशा ऋणी रहेंगे, उनका आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर, जहां सोरो तीर्थ नगरी में मंगलवार को आओ भगवान वराह संग होली खेली गई। यह होली होलिका दहन के बाद रंग पंचमी के दिन गंगा मैया और भगवान वराह की शोभा यात्रा के दौरान आध्यात्मिक तरीके से खेली जाती है। होली खेलने के लिए सोरो तीर्थ नगरी में राजस्थान, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लोग यहां आते हैं और होलिका दहन में बाद पड़ने वाली रंग पंचमी के दिन मंगलवार को सोरो तीर्थ नगरी में गंगा मैया और भगवान वराह की शोभा यात्रा निकालकर होली खेली जाती है। कुशीनगर में बुधवार सुबह एक ही परिवार के 3 मासूम सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे की वजह से बनी जहरीली टॉफी। मिली जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के कुड़वा दलीप नगर में सिसई टोला में बुधवार सुबह बच्चे सोकर उठे और घर के बाहर निकले तो उन्हें दरवाजे पर जहरीली टॉफियां फेंकी मिली थी। टॉफियों के साथ एक एक सिक्के भी फेंके थे। बच्चों ने सिक्के व टॉफी बटोर लिए और टॉफी खाते ही बच्चे अचेत हो गए। परिवार के लोगों ने चारों बच्चों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। बुधवार को सुबह 4 बजे की मौत से गांव में कोहराम मच गया। परिवारजनों की चीख पुकार से हर किसी का कलेजा फटा जा रहा है। जांच में क्या मिला है? देखिए, ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफ़ी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही है और शीघ्र इसमें सारी बातों का लोग निचोड़ लेंगे। सर, परिजन बता रहे हैं कि टॉफी के साथ पैसा भी गिरा था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये तंत्र मंत्र वाला कुछ दिख रहा हो? ये तंत्र मंत्र की भी संभावना हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग इस पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं और शीघ्र इसमें सत्यता का पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जोधपुर से खबर, जहां पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने 1 महीने तक विशेष अभियान चलाकर 314 मोबाइल बरामद किए, जिनकी बाजार में अनुमानित मूल्य 40 लाख है। जो कार्रवाई के बारे में बताते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम वंदिता राणा ने बताया कि पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगोई के निर्देशानुसार थाना स्तर पर विशेष टीम बनाकर साइबर सेल की मदद से तकनीकी सहयोग हासिल करते हुए 314 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की। ये मोबाइल पिछले 1 महीने में बरामद किए। इनकी अनुमानित बाजार मूल्य 40 लाख रुपए है। अब यह मोबाइल पर वादियों को आपस में सुबोध सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इसके लिए उन्हें थाना जाकर संबंधित अधिकारी से बात करनी होगी। वहीं किस थाने में कितने मोबाइल बरामद हुए? चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में 67, प्रतापनगर में 51, शास्त्री नगर में 34, देवनगर में 32, राजीव गांधी नगर में 25, सूरसागर में 24, कुड़ी भगतसानी में 19, सरदारपुरा में 17, लूणी में 14, बासनी में 13, प्रतापनगर सदर में 7 व बोरानाड़ा में 5 व भगत की कोठी 4 और जानवर में 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। मोबाइल्स जो है वो कंटिन्यूसली किसी न किसी कारण से लोगों के खोते रहते हैं, गुमशुदा होते रहते हैं और गुमशुदगियाँ जो है वो हमारे थानों में दर्ज होती हैं। तो उसके बाद जब यहाँ पर ज्वाइन किया गया तो ये देखा गया हमने कि गुमशुदगी हुए जो मोबाइल्स हैं उनकी जो रिकवरी है वो थोड़ी कम हुई है, इसलिए एक विशेष अभियान चलाया गया। तो पिछले 1 महीने में सभी थानों की टीम ने हमारी जो जिला स्तर की साइबर टीम है उसके साथ मिलके काम किया और गुमशुदा हुए टोटल मोबाइल फ़ोन्स में से 314 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। इसमें सभी प्रकार के मोबाइल फ़ोन हैं, महंगे और सस्ते दोनों एक दूसरे से मिलके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स रिकवर हुए हैं चौपासनी हाउस बोर्ड थाना क्षेत्र से रिकवर हुए हैं, वहाँ पर गुमशुदगियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा थी। ये अभियान आगे भी कंटिन्यू करने का इरादा है और जितने भी फ़ोन गुमशुदा होते हैं उनको मेहनत करके और टीम जो है वो पीछे करके रिकवर करते रहे, यही प्रयास आगे भी जारी रहेगा। ये वापस लोगों तक किस तरह से पहुंचेंगे वापस? अब ये जो फ़ोन्स हैं ये जिन जिन थानों के हैं उन थानों पर वापस जाएंगे और थानों से जिन भी लोगों के फ़ोन गुमशुदा हुए हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको बुलाकर फिर उनकी सुपुर्दगी जो है संबंधित व्यक्ति को की जाएगी।
गुमशुदगी दर्ज है तो क्या कोर्ट वगैरह तो नहीं जाना पड़ेगा? गुमशुदगी जो है वो पुलिस थाने में ही दर्ज होती है, उसमें FIR नहीं दर्ज होती है, तो थाने से ही मोबाइल जो है वो रिलीज हो जाएगी। दर्ज कितने मामले होते हैं? करीब 1000 के आसपास है, एग्जैक्ट डेटा जो है वो भी। वहीं राजस्थान सरकार ने 2025 तक राज्य में क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया। इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार स्तरीय सम्मान समारोह में SKG हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जयपुर को विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम राजस्थान 2025 में अद्वितीय योगदान के लिए निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया। जहां SKG हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि TB जैसी बीमारी को भारत से मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है। विश्व के लगभग 26% क्षय रोगी हमारे देश में है और हमारे देश के लगभग 6% क्षय रोगी राजस्थान में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्ष 2030 तक विश्व को क्षय रोग से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में हमारे देश में 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का लक्ष्य है। प्रदेश का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को इस निर्धारित अवधि में क्षय रोग से पूर्णतः मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहा है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ जिला बनाव संघर्ष समिति के साथ स्थानीय चेयरमैन प्रियंका बैलान और कांग्रेस नेता शिमला नायक व व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद चुग, पार्षद सनी धायल, राजेश बरोर व चेयरमैन निर्मला गोदारा के साथ मिलकर SDM को जिला बनाने का ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई। अब क्षेत्र की जनता आर पार की लड़ाई का मन बना चुकी है। वहीं शिमला नायक ने कहा कि दूर दराज के गांवों को काफी फायदा मिलेगा। अनूपगढ़ जिला बनने से रावला, गड़साना, विजयनगर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इनके क्षेत्र से श्री गंगानगर की दूरी काफी पड़ जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।